ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची 6 सितंबर को जारी की जाएगी। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों से 31 अगस्त तक सुझाव लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र किया जारी। इसमें 10 गारंटी का किया गया है वायदा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 31 अगस्त से 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगी। रायपुर और बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रमों में होंगी शामिल। और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आज प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का किया गया आयोजन। कल भी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा ने आज रायपुर में हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची 6 सितंबर को जारी की जाएगी। इस बीच कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने बताया कि घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों से 31 अगस्त तक सुझाव लिए जाएंगे। इच्छुक व्यक्ति लिखित में या ई-मेल के जरिए अपना सुझाव दे सकते हैं। इससे पहले आज रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की प्रदेश इकाई की राजनीतिक मामलों की समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने की। इसके अलावा आज कांग्रेस के लोकसभा पर्यवेक्षकों की पहली बैठक भी आयोजित की गई। इन बैठकों में पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित अनेक सदस्य शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली, 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली, पुरानी बकाया बिजली बिल माफ, निःशुल्क शिक्षा, सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने और महिलाओं को 1,000 रूपये प्रतिमाह सम्मान राशि देने सहित 10 गारंटी का वायदा किया गया है। वहीं युवाओं को रोजगार और बेरोजगारों को 3,000 रूपये प्रतिमाह भत्ता देने की भी घोषणा की गई है। पार्टी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म करने और शहीद जवानों के परिजनों को 1 करोड़ रूपये की सम्मान राशि प्रदान का भी वायदा किया गया है। इसके अलावा सभी शासकीय विभागों में अनियमित और संविदा कर्मचारियों का नियमित किए जाने का भी वायदा किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 31 अगस्त से 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रही हैं। श्रीमती मुर्मू अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर और बिलासपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति 31 अगस्त को सुबह 10 बजे विशेष विमान से रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगी। इसके बाद वे रायपुर स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी ट्रस्ट शांति सरोवर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। साथ ही वे रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय का अवलोकन भी करेंगी। राष्ट्रपति राजभवन में रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन 1 सितंबर को हेलीकॉप्टर द्वारा बिलासपुर जाएंगी। वे रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में दर्शन करने के बाद बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद वे बिलासपुर से रायपुर आएंगी और विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आज प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। वहीं कल 20 अगस्त को भी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। जिन लोगों का नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे इस शिविर में जाकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही जिन मतदाताओं के नाम या पता गलत दर्ज हुआ है, वे भी शिविर में उसे सुधरवा सकते हैं। साथ ही इन विशेष शिविरों में आधार नंबर को मतदाता परिचय पत्र से भी जोड़ा जाएगा। इस बीच कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भूरे की अध्यक्षता में रायपुर जिले की स्वीप समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने चुनाव के दौरान जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और सभी मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित करने विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन का काम निर्धारित समय सीमा में पूरा करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। देश में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि इनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इन खातों में लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड निःशुल्क जारी किए गए हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की कल जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 24,52,000 किसानों के बैंक खातों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त 1,894 करोड़ रूपये ऑनलाइन अंतरण करेंगे। इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले में धान, कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन, धान के बदले अन्य फसल उत्पादक किसान तथा वृक्षारोपण करने वाले कृषक शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री कल गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों के बैंक खातों में भी 9 करोड़ 65 लाख रूपये की राशि का अंतरण करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री महासमुंद जिले के लिए 655 करोड़ रूपये की लागत के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। साथ ही वे लगभग 323 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले महासमुंद मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य शासन ने शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने जाने के लिए निःशुल्क बस परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा पर अमल शुरू कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग की आयुक्त शारदा वर्मा ने इस संबंध में सभी शासकीय कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर 28 अगस्त तक विद्यार्थियों की जानकारी मांगी है जो निःशुल्क बस परिवहन सेवा का लाभ लेना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज बिलासपुर के नूतन चौक स्थित किशोर न्याय बोर्ड ऑब्जर्वेशन होम प्लेस ऑफ सेफ्टी और बालिका गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान भवन की दीवालों में सीपेज और छत से पानी टपकते हुए पाया गया। मुख्य न्यायाधीश ने भवन में साफ सफाई नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की और भवन की उचित मरम्मत कार्य करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में केंद्रीय कर्मचारियों की स्वास्थ्य योजना CGHS के लाभार्थियों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा शुरू हो गई है। इसके लिए एक पृथक काउंटर भी स्थापित किया गया है। रायपुर एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने इस नए काउंटर का उद्घाटन किया। डॉक्टर सिंह ने बताया कि अब CGHS के लाभार्थियों और पेंशन धारकों को एम्स में उपचार के लिए कैश देने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें पंजीकरण के तुरंत बाद कैशलेस उपचार और जांच की सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। डॉक्टर सिंह ने एम्स के C ब्लॉक में अति कुपोषित बच्चों के लिए विशेष रूप से स्थापित 10 बिस्तर की स्मार्ट यूनिट का भी उद्घाटन किया। इस यूनिट में प्रदेश के अति कुपोषित बच्चों का उपचार किया जाएगा। वहीं एम्स में बीते एक सप्ताह से OPD के रजिस्ट्रेशन में 1 घंटे की वृद्धि की गई है। अब मरीज दोपहर 12 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राज्य शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग में हड़ताल पर गए सहायक शिक्षक, समग्र शिक्षक LB के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। गौरतलब है कि प्रदेश के सहायक शिक्षक, समग्र शिक्षक LB छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर पूर्ण सेवा की गणना कर सही वेतन निर्धारण और वेतन विसंगति को दूर करने के लिए पिछले 10 अगस्त से हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रभावित हो रहा है। राज्य शासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए कड़ाई से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में गरियाबंद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कल 20 अगस्त को रेडियो श्रोता दिवस है। इस अवसर पर ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन रायपुर के श्रोता संघ द्वारा सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में आकाशवाणी केंद्र रायपुर के सहायक निदेशक लखनलाल भौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता रायपुर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज करेंगे।
और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की कल जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय राजीव गांधी को नमन किया है। प्रदेश की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 22 अगस्त तक दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। राज्य सरकार पर भिलाई टाउनशिप के रहवासियों के साथ हाफ बिजली बिल योजना के तहत वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद विजय बघेल, सरोज पांडेय, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय मौजूद थे। और दुर्ग पुलिस ने उतई थाना क्षेत्र और सुपेला थाना क्षेत्र से एक महिला सहित 2 आरोपियों को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 13 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची 6 सितंबर को जारी की जाएगी। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों से 31 अगस्त तक सुझाव लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र किया जारी। इसमें 10 गारंटी का किया गया है वायदा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 31 अगस्त से 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगी। रायपुर और बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रमों में होंगी शामिल। और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आज प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का किया गया आयोजन। कल भी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।